माय चैनल. माय नेम इज़ पूजा एंड माय चैनल नेम इज़ इंडियन ब्लॉगर पूजा. होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक सेंसिटिव से टॉपिक के बारे में. होता है ना कई बार जब आप अपने आसपास की चीज़ों को बहुत नोटिस करते हो, सोचते हो, सुनते हो, तो कभी कभी वो चीज़ें आपको ना बहुत डीपली टच कर जाती है. तो ये उसी में से एक है. कल जस्ट ऐसे ही नॉर्मल कहीं से सुना मैंने कि ऐसा नहीं है पहली बार सुना है, हमेशा ही हम लोग तो बचपन से ही जब से ये सब चीज़ें हुई है तब से ही फीमेल्स ये चीज़ें सुनती हैं. तो उसमें कहा था कि नहीं नहीं अभी तुम पूजा मत करो क्योंकि तुम अभी अशुद्ध हो. अशुद्ध का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पीरियड जो फीमेल्स हैं वो कब अशुद्ध होती हैं, जब उन्हें पीरियड्स होते हैं, है ना. मुझे ये वाला लॉजिक आज तक समझ नहीं आया कि क्यों एक फीमेल जब उसको पीरियड्स हो रहे होते हैं तो वो अशुद्ध हो जाती है और कैसे हो जाती है. जब स्टार्टिंग में जब से ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई, जब मुझे रियलाइज़ हुआ और ये सब चीज़ें हुई, तब से मुझे वाला लॉजिक समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि इस टाइम पे जो फीमेल्स हैं वो अशुद्ध हो जाती है. आपको पूजा नहीं करने दिया जाता, आपको अचार नहीं छूने दिया जाता. आप किसी पेड़ पौधे को अगर छूओगे तो वो पेड़ जो है वो सूख जाएगा. अचार छूओगे, अचार खराब हो जाएगा. पूजा आप कर नहीं सकते क्योंकि इस टाइम पे आप अशुद्ध हो. अगर आपने भगवान को छू दिया तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे, अपवित्र कहा जाता है. पूजा और ये जो प्रॉब्लम है ये उन लोगों के लिए, मैरिड वुमेंस के लिए तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो मैरिड फीमेल्स होती हैं, मैरिड वुमेंस होती हैं, उनको अगर उनके घर में कोई शादी है, कुछ है, तो आपको कोई भी रिवाज करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप पीरियड्स में हो. आपको कुछ भी चीज़ें छूने नहीं दी जाएंगी क्योंकि अगर कोई चीज़ भगवान को चढ़नी है और अगर आपने उसको हाथ लगा दिया तो वो जो सामान है वो वहीं पे ख़राब हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा. होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आपने कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ सुनी ज़रूर होगी कि अगर भगवान को भी कोई भोग लगना है ना और उसको अगर फीमेल छू देगी जिसको पीरियड है तो वो जो भोग है वो ख़राब हो जाएगा, आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, वो लगेगा ही नहीं. तो मुझे ये वाली बात कभी भी समझ आई नहीं कि कौन से लॉजिक से बोलते हैं लोग कि फीमेल अपवित्र हो जाती है. जिस फीमेल की वजह से इस ये जो संसार है वो चल रहा है. थोड़ी सी बड़ी बात बोल रही हूँ लेकिन अभी मुझे शब्द नहीं मिल रहे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का. लेकिन जिस फीमेल की वजह से ये जो पूरा संसार है वो चल रहा है, उसकी लाइक प्रक्रिया जो है वो चल रही है, प्रक्रिया प्रोसेस चल रहा है. लाइक एक फीमेल ही है जो किसी को बर्थ दे सकती है. बर्थ के टाइम पे क्या होता है, कैसे होता है, वो एक फीमेल से अलावा कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता. चाहे आप कुछ भी बोलो कि नहीं वो समझता है, कोई भी मेल इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि उस टाइम पे क्या होता है और कैसा फील होता है. तो जो फीमेल उस प्रोसेस से गुजर सकती है और उसके बाद भी वो ठीक है, खुश है, आपको बेबी दे के खुश है, सारी चीज़ों में खुश है, तो उसके बाद भी वो फीमेल जो है वो अशुद्ध हो गई. प्रेगनेंसी अगर होती है तो भी वो फीमेल अशुद्ध बोली जाती है. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, मतलब जब डिलीवरी हो जाती है तो भी जब तक बेबी का पूजा वूजा नहीं होती, 6 दिन 11 दिन, तब तक आप अशुद्ध हो. आप घर के किसी काम को हाथ नहीं लगा सकते, आप किचन में नहीं जा सकते. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इन सब के पीछे साइंटिफिक रीजंस होते हैं जिसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, जिसको हम सोचते नहीं है. बस वही वाली बात है, पुरानी सोच है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है. पूजा क्यों नहीं करने दिया जाता, मैं आपको बताती हूँ. पूजा इसलिए नहीं करने दिया जाता कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम पे क्या होता था ना, मंदिर जो है वो ऊंचाइयों पे होते थे, बहुत बहुत सीढ़ियाँ आपको चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था. ऐसे जैसे आजकल है कि नीचे ही मंदिर है, ऐसा नहीं होता था. पहाड़ियों पे मंदिर हुआ करते थे. तो उस टाइम पे क्योंकि फीमेल पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा सा वीक हो जाती है, आप कह लो, तो उस टाइम पे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना और ये सब चीज़ें उसके लिए ठीक नहीं थी. इसलिए ये वाली बनाई गई, ये वाली प्रथा बनाई गई कि आप पूजा नहीं कर सकते, जिसको आज के टाइम पे हम लोग दूसरे ही तरीके से लेते हैं. दूसरा था किचन में नहीं जाना, खाना नहीं बनाना. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा कि पुराने टाइम पे क्या होता था ना कि जो फैमिलीज़ हैं वो जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, तो बहुत बहुत लोग होते थे. उस टाइम पे आपको आटा ऐसे पैकेट्स में नहीं मिलता था कि आशीर्वाद का आटा ले आए या फॉर्चून का आटा लेके आ गए. उस टाइम पे आपको गेहूँ लाना पड़ता था, चक्की के अंदर पीसना पड़ता था, जिसमें बहुत मेहनत जाती थी. चावल भी इसी तरीके से बनते थे, धान में से निकालना पड़ता था. तो वो बहुत ही हैवी प्रोसेस था, बहुत लेंदी प्रोसेस था, जिसमें बहुत थकान होती है, बहुत एनर्जी जाती है, जिसकी वजह से ये हुआ कि आपको नहीं जाना है किचन के अंदर, क्योंकि ताकि उस टाइम पे फीमेल को थोड़े से आराम की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं.
तो रेस्ट की ज़रूरत है। इसलिए मैं ना जिसको आज के टाइम पे बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन हाँ आज भी अगर आप गाँव में जाओगे और थोड़े पिछड़े उसमें जाओगे तो आपको ये चीज़ आज भी देखने को मिलेगी। देन अचार नहीं छूना, अचार छूने से अचार खराब हो जाएगा। क्यों? मतलब जब एक फीमेल को पीरियड्स होते हैं तो मतलब बॉडी में से कुछ ऐसे हार्मोन्स हाथ में लग जाते हैं कि मतलब अगर आप अचार छू दोगे तो अचार खराब हो जाएगा। इलॉजिकल। मैंने बहुत बार छुआ है, कभी खराब नहीं हुआ आज तक। आप लोग भी करके देख लेना, कभी खराब नहीं होगा। तो इलॉजिकल चीज़ है ये भी। पेड़ पौधे नहीं छूने चाहिए, पेड़ पौधे छूओगे तो सूख जाएंगे। जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। पेड़ पौधे नहीं छूने चाहिए, पेड़ पौधे भी मैंने बहुत बार छुए, कुछ नहीं होता। तो अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हो तो करके देख लो, और आगे से इस चीज़ को ना भूल जाना, और कभी भी इस चीज़ को फॉलो मत करना कि पेड़ छूने से जो पेड़ है वो सूख जाएगा। हम लोग अशुद्ध नहीं है, हम लोग अपवित्र नहीं है, और एक फीमेल कभी भी अपवित्र हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हो या नहीं करते, लेकिन एक फीमेल कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती है। तो वही वाली चीज़ है, लोग इस चीज़ को पता नहीं क्यों हवा देते हैं और इस चीज़ को सोचते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फीमेल भी इन बातों को बहुत ही आजकल तो खैर जो लोग एजुकेटेड हो इस बातों को नहीं मानते, लेकिन हाँ जो थोड़े पिछड़े उसमें हैं या जिनका ससुराल ऐसा है या कुछ है, उनके घर में माना जाता है तो वो उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इवन अभी क्या है, कुछ चीज़ें देखो ऐसी भी हैं कि हमारे यहाँ पे ना 21st सेंचुरी होने के बाद भी बहुत सारे गाँव में, बहुत सारी जगह पे उस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं। जैसे जो अच्छे कपड़ा तो कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए। जो पैड्स होते हैं, पैड्स में जो अच्छी क्वालिटी के पैड्स हैं वो पैड्स आते हैं थोड़े महंगे, तो जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो वही कपड़ा यूज़ करते हैं और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं, उन्हीं कपड़ों को यूज़ करते हैं वो, और उसको भी चुन्नी के नीचे किसी चीज़ के नीचे छुपाते हैं। पहले के टाइम पे तो ये भी होता था कि जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको अंधेरे में धोना, ताकि आपको कोई वो धोता हुआ देख ना ले। इस तरीके का होता था, मतलब आपको बिल्कुल अलग सुला देना है, आप एक उस कमरे में नहीं जा सकते, आपको एक अलग कमरा दिया जाएगा जहाँ पे आपको सोना है। इसकी वजह से आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत बहुत और बहुत डेथ होती है इसकी वजह से, जहाँ पिछड़े गांव हैं कुछ है इसकी वजह से, क्योंकि आपको उस टाइम पे केयर ही नहीं मिल पाती जिस टाइम पे आपको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को यार कभी भी मानना नहीं चाहिए प्लीज़। अगर आप में से भी कोई है जो इस चीज़ को मानता है कि उस टाइम पे आप अपवित्र हो, इस चीज़ को भूल जाओ। कोई भी फीमेल, मेरे हिसाब से कोई फीमेल पीरियड्स में क्या, कोई फीमेल कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती है, क्योंकि आप ही वो हो। अगर देखो जो लोग या बाकी लाइक दूसरे लोग जो ये वाली बात मानते हैं कि पीरियड्स है तो अपवित्र, शायद अगर पीरियड्स नहीं होते तो कंसीव भी नहीं कर पाते, बिकॉज पीरियड्स जो है वो बहुत ही नॉर्मल और हेल्दी प्रोसेस है। मैं कहूँगी वो हेल्दी प्रोसेस है, वो गलत नहीं है, वो गंदा नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो जिन लोगों को पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या दिक्कत होती है तो उन लोगों के साथ क्या होता है ना, आप लोगों को पता होगा उस टाइम पे कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है। तो पीरियड जो है बहुत नॉर्मल है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक फीमेल की लाइफ का, जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होप आप इस चीज़ को समझेंगे, और अगर आप भी इनमें से किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो भूल जाइए, आगे से बिल्कुल भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखो कुछ चीज़ें तो माननी पड़ती है, जैसे पूजा पाठ वगैरह है। अब हमारे आसपास ही सब लोग हैं तो पूजा पाठ नहीं करने देते, तो आप भगवान को नहीं छू सकते, ठीक है। दैट टू कई लोगों में 3 दिन माना जाता है, कई लोगों में 5 दिन माना जाता है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं छूना और अचार वगैरह नहीं वो करना, अचार नहीं छूने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उस टाइम पे खट्टा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खट्टे की वजह से आपका एब्डोमिनल पेन जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। सिर्फ इसलिए कहा जाता है अचार नहीं छूना, अचार कोई खराब वराब नहीं होता। तो अपने आप को कभी भी इस तरीके से मत सोचिए कि नहीं मैंने अगर इसको छू दिया तो ये खराब हो जाएगा। अगर नहीं भरोसा तो कभी छुपके से ना छू के देख लेना, कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़ है। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि फीमेल अगर ये सब चीज़ें करेंगी तो वो अपवित्र है, वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान के मामले में हम सब लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारे आराध्य होते हैं, तो हम उनके लिए ना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि नहीं, मतलब बाकी हम लोगों को भी कई बार ये लगता है कि नहीं ऐसा है, तो हम भगवान की पूजा पाठ से वाकई में खुद भी दूर रहते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना उसको बिल्कुल फॉलो करना बंद कर दो आज के बाद से, वो सब चीज़ें इलॉजिकल है। होप आपको ये जो मेरा छोटा सा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।